एक लड़की की नई नई शादी हुई और वो अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही आई तो कुछ दिन तो उसे सब ठीक लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास उसे हमेशा हर बात में टोकती थी और कुछ ना कुछ उसके विरुद्ध में बोलती ही रहती थी। ये काम ठीक से क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उधर मत जाओ, यहाँ बैठो, हर बात पर टोकना। सास की ऐसी बातों से वो इतना परेशान हो गई थी कि उसे अपने पिता का घर याद आने लगा। हर बाप के समान उसका पिता भी उससे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाड और नाच से पाला था अपनी बेटी को। और यहाँ बेचारी वो अपनी सास के रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो वो अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में और भी ज़्यादा कलेश लड़ाइयाँ होने लगीं। अब उसका अपनी ससुराल में एक पल भी मन नहीं लगता। और एक दिन तो उसकी सास उससे इतना ज़्यादा लड़ी कि वो लड़की रोते रोते सीधा बैग लेकर अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, यहीं आपके पास रहूंगी हमेशा। वहाँ मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है और अगर आप मना करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसके पिता बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली और फिर पिता ने बेटी को 2 दिन बाद अपने पास बैठाया और कहा, बेटी यदि मैं तुमसे एक काम करने को कहूँ तो क्या करेगी? मेरे लिए बस एक बार मेरी बात मान ले और फिर अगर तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं, फिर मैं तुझसे कभी नहीं कहूँगा कुछ भी। बेटी ने पिता से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना पिताजी, इसके बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी और ना ही उस घर में कभी जाऊंगी। फिर उसके पिता ने कहा, तुम मेरे कहने पर वहाँ जाओ और वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना बंद ना करे। बार बार कुल्ला करते रहना और फिर उसके बाद उस कुल्ले के पानी को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई। बेटी ने ससुराल जाकर ऐसा ही किया और जब भी उसकी सास कुछ कहना शुरू करती तो वो अपने मुंह में पानी भर लेती और बार बार कुल्ला करती रहती और इस तरह से उसे अपनी सास की बातें ज़्यादा सुनाई नहीं देती। समय ऐसे ही बीतता गया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी सासू माँ का व्यवहार अपनी बहू के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी कि अब कितनी अच्छी हो गई है, ये तो सबसे अच्छी बहू बन गई है ये तो। अब पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस बहू को बेटी कहने लगी, उसकी तारीफ करने लगी, पड़ोसियों में भी अपनी बहू की खूब तारीफ करती। और फिर कुछ ही दिनों में अपनी सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ जैसा प्रेम करने लगी और दोनों अब खूब बातें करती, साथ साथ घूमने जाती और मार्केट और ख़रीदारी करने जाती। दोनों अब खूब आराम से रहने लगी। अब ना उनके घर में झगड़ा होता है और ना कोई कलेश। और फिर कुछ ही दिनों बाद लड़की का पिता अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आया। घर के सभी लोगों ने पिता का खूब अच्छे से स्वागत किया। फिर जब पिता अपने घर वापस जाने लगा तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम अब वापस चलेंगे। तब बेटी ने कहा, अरे नहीं पापा, अब यही मेरा घर है और मैं अपने परिवार के सब लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ सकती। अब मुझे यही अच्छा लगता है और मेरी माँ जी भी मेरे बिना रह नहीं पाएंगी और मैं उनके बिना। पिता को अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू का अटूट प्रेम देखकर बहुत खुशी हुई और फिर बेटी और दामाद को वो आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट गए।